किशन जी काफ़ी समय से गोरखपुर में नहीं है, कोरोना काल भी चल रहा है और अब बाढ़ भी शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी ने गोरखपुर को मजाक बना लिया है। सबसे पहली बात, जनता यहाँ पेन में है और सांसद जी प्लेन का इंतज़ार कर रहे हैं। सांसद जी इससे पहले भी जब लॉकडाउन था तो नहीं आ रहे थे। तमाम दबावों के बाद मैंने खुद कई बार धरने पे बैठने का उनको धमकी दिया, फिर उसके बाद वो आए, लेकिन तब भी प्लेन से आए। वो ट्रेन से नहीं आते हैं। जितने प्रवासी मजदूर को भेजते हैं वो ट्रेन से नहीं आते हैं। यहाँ आए, 2-3 दिन रहे। हम लोगों को लगा कि सांसद बहुत बढ़िया काम करेंगे, इतने दिन बाद आए, चलो कोरोना पीरियड में, लेकिन फिर वो गायब हो गए। पूरा सावन आज बीत गया लेकिन वो नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जनता सबक सिखाएगी और आने वाले समयों में। और दुर्भाग्य का बात यह है कि सांसद जी के मुख्यमंत्री जी यहाँ पे लगातार आते रहते हैं और लेकिन सांसद जी ही नहीं आ पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कोरोना काल चल रहा है तमाम, क्या उम्मीद करते हैं आप सांसद जी से? सांसद जी से कोई उम्मीद नहीं है। सांसद जी से शुरुआत में उम्मीदें थी कि लोगों ने उन्हें एक्टर से नेता बनाया था और मुझे लग रहा था कि वो नेता अच्छे नेता बन जाएंगे, लेकिन वो वही फिल्म, वही शूटिंग, वही चीज़ें, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अभी खैर उनके जन्मदिन पे प्रधानमंत्री जी ने उनके बम्बई के पते पे उन्हें बधाई दी थी। शायद उनको भी पता है कि वो गोरखपुर में नहीं रहते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए और गोरखपुर को किसी दूसरे सांसद को मनोनीत करा के छोड़ देना चाहिए। ऐसा संविधान में भी है कि उनको ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा है। ना तो वो गोरखपुर आते हैं, ना तो यहाँ जनता के बीच में रहते हैं। आप एक बात बताइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ उनका काल्पनिक घर है उस घर से वो गोरखनाथ नहीं जा सकते हैं। उनको इतना नहीं पता होगा। अगल बगल के क्षेत्रों में बाढ़ आ चुकी है, उनको आप उनसे जाके पूछिए, उनको एक ज़िले का नाम नहीं पता होगा, एक गांव का नाम नहीं पता होगा। हमको तो ऐसा लगता है कि 10 मोहल्ले का उनको गोरखपुर में नाम नहीं पता होगा। तो ऐसे आदमी को सांसद रहने से फ़ायदा क्या? क्योंकि जो अपने क्षेत्र में नहीं रहता है, हमारे पैसे की खाता है, हमारे पैसे की से यात्रा करता है, हमारे पैसे से दिल्ली में घर लेता है, हमारे पैसे से गनर है, तो बताइए वो हमारे लिए ही जब नहीं है तो हम ऐसे सांसद को से क्या कल्पना करें, क्या उससे अपेक्षा रखें, क्या करें? इससे बढ़िया तो मुख्यमंत्री जी हैं जो 10 बार आते हैं शहर में, अस्पतालों में जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं। उनसे बढ़िया तो वही काम कर रहे हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं। उनका पूरा प्रदेश होना चाहिए। वो सांसद हैं, जिस क्षेत्रीय सांसद है। पूरा सावन बीत गया, इसी सावन में 2 बार मुख्यमंत्री जी जा चुके और सांसद जी का कोई पता ही नहीं है। बाढ़ भी शुरू हो गया है जी, बाढ़ शुरू हो गया है। इनको कम से कम या तो इस्तीफा दे दें, नहीं तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएं और काम करें। बहुत सारे घर डूब गए हैं। कब से आप ये कब तक जब से चल रहा है इनका, मतलब सांसद चुने गए हैं, तो कितनी बार आपने देखा इनको शहर में? ये आते हैं एक एक्टर की तरह आते हैं, लोग इनको एक्टर की तरह पहचानते हैं। सांसद की तरह तो मेरे ख्याल से कोई पहचानता नहीं। और कहाँ ये आते हैं और कितने लोगों ने इन्हें देखा? आते हैं तो काले ना हो जाएं, इधर से गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, उसी कमरे में बुला के लोगों से अपने कुछ कथित समर्थकों के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। यही इनकी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ज़मीन पे होती है, पॉलिटिक्स पानी के अंदर जाके होगी, पॉलिटिक्स उस गरीब घर के अंदर जाके होगी। उनको क्या पता है कि कोरोना से कितने लोग यहाँ मर रहे हैं, यहाँ बेड है कि नहीं है? वर्चुअल रैली से काम नहीं चलेगा ना। वहाँ से आप फेसबुक अपडेट कर दिए, ट्विटर अपडेट कर दिए, उससे काम नहीं ना चलेगा। यहाँ आना पड़ेगा, ज़मीन पे रुकना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्या समस्या है। आखिर सांसद इसीलिए बनाया गया है ना। चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम यहाँ घर ले लेंगे और यहीं पे रहेंगे, तो उनका आवाज़ कहाँ है यहाँ पे? देखिए, नेता लोग चुनाव में झूठे वादे करते हैं और ये एक्टर से नेता बने थे। मुझे लगा था कि ये कुछ अच्छा करेंगे, तो ये झूठे वादे थे। और घर आप पता लगाइए कहाँ है, और कभी अगर इत्तेफाक से आ जाएं उस घर में रहें और उनसे कह दीजिए कि आप खुद ड्राइव करके ज़रा गोरखनाथ का पता बता दीजिए। वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो जानते ही नहीं है। वो मुंबई से अपना पता बताएंगे कि यहाँ पता बताएंगे। प्रधानमंत्री जी जब उनके मुंबई के पते पे उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, तो सोचिए उनको गोरखपुर के सांसद रहने का क्या महत्व है और क्यों वो सांसद बने यहाँ पे। कुछ लोग अगर लापता की उनकी जो है विरोध कर रहे हैं कि सांसद नहीं है, तो उनके खिलाफ थाने में FIR भी करा दे रहे हैं। वो आपके खिलाफ भी एप्लीकेशन दिया था उन्होंने? नहीं, सांसद जी ने मैंने सांसद जी को एक बड़े ही संवैधानिक ढंग से एक पत्र लिखा था। वो सार्वजनिक पत्र था, फेसबुक के माध्यम से मैंने लिखा था कि सांसद जी अगर आप 1 हफ्ते के अंदर या नहीं आएंगे तो मैं धरने में बैठ जाऊंगा संविधान लेके। तो इसी मामले पे उनके कुछ समर्थक नाराज़ हो गए थे और मुझे अभद्र गालियाँ देने लगे थे। तो उसी अभद्र गालियों की शिकायत मैंने यूपी पुलिस से की थी। तो रात बजे गोरखनाथ के CO हैं जो हमारे थाना क्षेत्र में पड़ता है, श्री प्रवीण सिंह जी, उनका फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ सांसद जी ने शिकायत की है और आपने भी उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत की है।
तो मैंने कहा किस बात की शिकायत की है, तो कह रहा है आप अपना स्पष्टीकरण जो आपने लिखा है उसके साथ स्पष्टीकरण के साथ हमसे मिलिए। और हम अगले दिन सुबह 10 बजे मिलने आए, तो खैर वो उस समय मैं पूछने लगा कि कौन सी शिकायत है, क्या शिकायत है। आज तक मुझे शिकायत मिली नहीं, लेकिन उनके माध्यम से उन्होंने कहा था 2 बार, इसका रिकॉर्डिंग है, कि सांसद जी ने आपने शिकायत की थी और मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया था। तो खैर यही हो रहा है कि अगर कोई पत्रकार किसी से सवाल कर रहा है, कोई एक्टिविस्ट किसी से सवाल कर रहा है, जनता तो सवाल पूछना ही भूल गई है, तो उसके खिलाफ या तो मुकदमा दे दिया जा रहा है या तो उसे जेल में भेज दिया जा रहा है। तो हमारी भी तैयारी थी, तो लेकिन सांसद जी शायद बैकफुट पे आ गए और मामला ही बदल गया। तो सांसद जी ने कहा कि कोरोना काल में हम बहुत लोगों के लिए घर पहुंचाए, खाना झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं किए हैं। अगर वो किए होंगे तो 2-4 उनके समर्थक जो उनके आगे पीछे रहते हैं, किसी को 2-4 लोगों को खाना दे दिए होंगे। आप अगर नहीं विश्वास करते हैं तो सांसद जी आएंगे, अपना कैमरा लेके चलिएगा, किसी एक इलाके में कह दे कि सांसद जी ने ला के उन्हें कुछ 2 किलो दाल दिया है, 20 किलो चावल दिया है। ऐसा कभी हुआ है? कुछ नहीं ऐसा हुआ है। ये मजाक कर रहे हैं सांसद जी और जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब से सांसद चुने गए हैं तब से जो है कोई उनकी काम हो तो आप बताइए जो काम किया उन्होंने। ये तो हमसे बेटर आप जान सकते हैं। कोई शहर में कोई काम नहीं है। मैंने एक बार और कहा है कि लोग उन्हें एक्टर होने की वजह से पहचान सकते हैं, लेकिन सांसद होने की वजह से नहीं पहचान सकते हैं। गोरखपुर में तमाम विधायक सांसद हैं, उनको 20 काम आपको दिख जाएंगे कि यहाँ शिलान्यास किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। मौके पे फीता काटने जरूर पहुँचे हैं, या मौके पर समस्या देखने। सांसद जी कौन सी समस्या देखने पहुँचते हैं? पत्रकारों के लिए 2 लाख रुपये दिए थे, शायद उसका मास्क और नहीं आपको लोगों को मिला। उनकी बातें सिर्फ हवा हवाई रहती हैं, और इसी हवा हवाई के कारण मुझे लगता है कि अगली बार जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और उन्हें छठी का दूध जरूर याद आएगा। हमारी टीम सबसे पहले कारोबारी श्री रंजन अग्रवाल, राहुल सिंह और समाज सेवी